सर यहाँ पर सर आइए एक मिनट वोट डाल लो। हाँ डाल दीजिए। अच्छा सर अंदर आ जाओ, पीछे चले जाओ। ठीक लग रहा है? हाँ थोड़ा एक स्टेप आगे है, थोड़ा थोड़ा सा। सर यहाँ थोड़ा इस तरफ उधर। ठीक लग रहा हूँ? परफेक्ट। थैंक यू। विशाल आप यहाँ सेंटर में देख के बात करिए। ठीक। हाँ यहाँ पे देखिए, सबको देखिए। नहीं सर सब जगह ठीक। विशाल आपने सिंगिंग जगत की दुनिया में बहुत नाम कमा लिया। आपकी शुरुआत एक रियलिटी शो से हुई थी, तो आपकी जर्नी की पहले शुरुआत जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। और मेरी जर्नी शुरुआत हुई थी 2011 में एक्स फैक्टर इंडिया से। और मैं तब रिक्शा चलाता था, ऑटो रिक्शा दिल्ली में चलाता था। और मेरा सपना था कि मैं अपनी वाइफ को टीचर बनाऊं, क्योंकि कुछ परिस्थितियों के कारण मैं स्कूल कॉलेज नहीं जा पाया। तो मैं चाहता था कि मैं अपनी वाइफ को पढ़ा लिखा कर टीचर बनाऊंगा, और जिससे कि मेरे परिवार में, तो मेरे बच्चे, मेरी बेटा बेटी को अच्छा स्कूल, अच्छी तालीम, अच्छी पढ़ाई मिल सके। तो एक्स फैक्टर इंडिया में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और वहाँ से मुझे आज इतना मतलब प्यार, आशीर्वाद दर्शकों का मिला। और सबका मैं तहे दिल से थैंक यू करना चाहूँगा। ऑल एक्स फैक्टर इंडिया, सोनी टीवी प्रोडक्शन, म्यूज़िक गुरु। और उसके बाद मुझे राइजिंग स्टार करने का मौका मिला, क्योंकि मेरे आइडल, जिनको मैं अपना भगवान मानता हूँ, आदरणीय श्री कुमार शानू जी, उनके साथ मुझे सीज़न 2 राइजिंग स्टार में स्पेशल एपिसोड करने का मौका मिला। तो रियलिटी शो से मुझे बहुत कुछ मिला है। रियलिटी शो के बाद आपने अपने बहुत गाने किए। हाँ, रियलिटी शो के बाद मैंने गाने किए। हाल ही में मेरा गाना बहुत ही हिट हुआ, और बहुत दर्शकों का सबका प्यार मिला। होली में बवाल, ये जो गाना मुझे करने का सौभाग्य मिला, बहुत ही टैलेंटेड कंपोज़र, सिंगर, एक्टर डीजे सैजगुड जी, जिन्होंने मुझे ये गाना गवाया। और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। मतलब सीनियर आर्टिस्ट, और उसके साथ वो ये गाना मुझे करके इतना मज़ा आया कि जिससे कि बहुत ही मतलब बता नहीं सकता हूँ। दर्शकों को बहुत सारा प्यार मिला, बहुत सारे मैसेजेस, रील बना रहे लोग। और ये मतलब ऐसा मेरा पहला गाना है होली में बवाल, जिसमें लोगों ने रील बनाई और इन्जॉय किया। पहले ये गाना 2 लाइन। अच्छा जी जरूर। रंग है हुड़दंग है, पानी है, पिचकारी है, पंग चढ़े तो ना उतरेगी, ये तो सब पे भारी है, बिगड़ी है सबकी चाल। होली में होली में होली में होली में होली में मचेगा बवाल। आपने बहुत स्टेज शोज आप बहुत करते हैं विशाल, तो एक रियलिटी शो से जब जर्नी शुरू होती है, आप इंडिपेंडेंट सिंगर बनते हैं, आपने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज देखी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं? आपका बहुत स्ट्रगल रहा, आप ऑटो रिक्शा से आज आप इंडिपेंडेंट सिंगर बन गए, यू आर अ वेरी गुड स्टेज ऑफ योर लाइफ। मैं इतना कहना चाहूँगा, पहली बात तो जितने रियलिटी शोज़ हैं, रियलिटी शोज़ ही एक आर्टिस्ट के लिए एक ऐसा माध्यम है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है। मैं रिक्शा चलाता था, ऑटो रिक्शा चलाता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हाँ, सपना ज़रूर था कि मैं टीवी पर आऊँ और मेरे गाने फिल्मों में भी मुझे गाना है। और लेकिन रियलिटी शो से आपको रातों रात एक तो नाम, शोहरत मिलता है, साथ में आपका सपना होता है कि बहुत सारी ऑडियंस हो आपके सामने और आप परफॉर्म कर रहे हैं, देश विदेश जाएँ। तो मुझे करीब 7 से 8 कंट्री में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और साथ में मैं हाल ही में लास्ट अभी मैं नॉर्वे करके आया हूँ शो, भारत महोत्सव। और साथ में जितने भी लोग हैं जो सिंगर हैं, जो सपना देखते हैं कि मुझे सिंगर बनना है,
और मुझे एक मुकाम हासिल करना है, मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, तो रियलिटी शोज़ में आप ज़रूर जाइए। आपको आपके जो सपने हैं वहाँ से जितने जल्दी पूरे हो सकते हैं वो कहीं से भी जल्दी पूरे नहीं होते। तो कुमार सानू जी का हाँ, आई लव दादा। दादा तो खैर, हाँ, दादा की 2 लाइनें मैं गुनगुनाना चाहूँगा। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, बुझ के जो बुझ ना पाई वो प्यास है तू, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है, तू ही प्यार, तू ही चाहत, तू ही आशिकी है तू, मेरी जिंदगी है। विशाल जी, कल जी। नाटो नाटो और आ, के जी। लिए भारत को 2 ऑस्कर आए हुए। आप सिंगर हैं, तो क्या कुछ आपने सोचा है कि अपनी गायकी से आपको ऑस्कर के लिए भी कुछ सोचा है ऐसा? सबसे पहले तो नाटो नाटो को ऑस्कर मिला है उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने गाया है, जिन्होंने म्यूज़िक दिया है, RR पूरी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है कि इतना बड़ा अवार्ड एक गाने को, वो बहुत बड़ी अपने में भी बात है। बिल्कुल सर, मैं भी कोशिश ज़रूर करूँगा, कोशिश करूँगा कि भविष्य में मेरा गाना भी जाए, और बाकी का तो परमात्मा के हाथ में है, ऊपर वाले का, और सभी प्यार करने वाले दर्शकों के हाथ में। आने वाले क्या कुछ पाइपलाइन? आने वाले अभी प्रोजेक्ट हैं मेरे, जैसे कि मैंने डीजे सहजपुर जी के बारे में बताया, उनके साथ हम एक AWPL कंपनी है जो आयुर्वेदिक बनाती है, उनके साथ हम एक एंथम कर रहे हैं बहुत जल्द, और साथ में विप्लव राजदेव जी के साथ भी एक मेरा गाने हम लोग उनके साथ कर रहे हैं। बाकी का सहजपुर साहब के साथ में अभी हमारे काफ़ी आने वाले गाने हैं, तो बहुत जल्दी आप लोगों को, जैसे होली में बवाल, बहुत ही प्यार मिला है, बहुत ही आशीर्वाद मिला है, और बहुत जल्द ये अच्छे और सुनने को गाने मिलेंगे बहुत जल्दी। आपके गाने को दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जी। बहुत सारे प्यार कर रहे हैं, जी जी, क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ये आज देखिए ना कि यहाँ बैठा हूँ, एक लड़का सुबह ऑटो रिक्शा चलाने जाता था वर्दी पहन के, और सुबह जाता था तो बिटिया हमारी सो रही होती थी, और शाम को जब मैं आता तब भी मेरी बेटी सो रही होती थी 9 साल। तो आज ये फैंस का ही आशीर्वाद है, परमात्मा का आशीर्वाद है, माता पिता की ब्लेसिंग है, और जितनी भाई देखिए, एक कलाकार के लिए अगर ऑडियंस नहीं है और उनके जो प्यार करने वाले व्यूवर्स नहीं है, दर्शक नहीं है, तो कलाकार नहीं है। मैं जो कुछ हूँ आज उनकी वजह से हूँ, वो मेरे माई बाप हैं, भैया मेरे गाने सुनते हैं, मेरे को इतना प्यार देते हैं, मैं जहाँ भी जाता हूँ, मतलब मुझे एक मेरी फैमिली है, एक फैमिली वो है जहाँ मेरा जन्म हुआ, मेरी परवरिश हुई, लेकिन ये फैंस की जो फैमिली है ना, ये मेरे को हमेशा पुश करती है, नहीं सर आप करते रहिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे और उत्साह होता है। तो उनकी बदौलत है, मैं उनका आशीर्वाद हमेशा ही मुझ पर ऐसे ही बना रहे, और इसी तरीके से मैं अपनी गायकी से, अपने जो भी मैं गानों से कोशिश करता रहूँगा कि हमेशा उनका प्यार, आशीर्वाद मिलता रहे मुझे। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग भी आप लोगों का भी बहुत एक बड़ा हाथ होता है कि आगे बढ़ाने में, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। आप सबको नमस्ते, आप सबको प्रणाम। अच्छा था। हेलो विशाल सर, आज आपका गाना आया है होली पे। जी जी, होली में बवाल। जी जी, होली में मचा रखा है। हाँ, ये सब प्यार है दर्शकों का, और मैं धन्यवाद तहे दिल से करना चाहूँगा सभी व्यूवर्स का, सभी प्यार करने वालों को, और साथ में सबसे पहले धन्यवाद करूँगा आदरणीय बड़े भाई साहब डीजे सहजपुर साहब का, जिन्होंने मुझे इस गाने, मतलब ये गाने के लायक मुझे समझा, और मतलब इतना वो गाना जो है ना, उन्होंने कैसे गवा दिया, वो बहुत ही टिपिकल गाना, मतलब मेरे स्केल से, लेकिन उन्होंने बड़े आसानी से मुझे 1-2 बार समझाया, और वो गाना इतना अच्छा हो गया, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है।
वो आपके पास गाना लेकर आए या आप उनके पास गए, क्या क्या हुआ है? नहीं, ये बड़ी आपने अच्छा सवाल पूछा है। ये मेरा सौभाग्य है, इससे परमपिता परमेश्वर की कृपा कहता हूँ। एक्चुअली मेरी बहुत अच्छे मित्र हैं, फ्रेंड हैं जो मेरा प्यार करते हैं, उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया। और ऐसा हुआ कि मतलब मैं गया नहीं उनके पास, उनका फ़ोन आया भैया का, और डीजे सैजबुट साहब ने बोला कि विशाल कहाँ हो आप? मैंने कहा जी बड़े भैया मैं दिल्ली में हूँ। तो उन्होंने कहा कि फटाफट आ जाओ। वो गाना एक्चुअली किसी और का था और के लिए था, पर वो गाना उन्होंने मुझसे गवाया, तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है कि मुझे उन्होंने ये गाने के लायक समझा और उन्होंने ये गाना गाने का मौका दिया। मतलब इस गाने के लिए क्या कुछ रियाज करना पड़ा आपको, क्या कैसे मतलब? दादा देखो, इस गाने के लिए नहीं, सब रोज़ ही रियाज़ करता हूँ मैं। और मैं इतना जानता हूँ कि रियाज़ के बगैर कुछ भी नहीं। आप लोग भी रियाज़ करते हैं क्योंकि अपनी प्रैक्टिस करते हैं, तो रियाज़ के बगैर कुछ नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा ये गाना हल्का सा ऊंचा था। वो रंग है उड़दंग है, पानी है पिचकारी है, भंग चढ़े तो ना उतरेगी ये तो सब पे भारी है, बिगड़ी है सबकी चाल, होली में होली में होली में होली में मचेगा बवाल। तो ये गाना थोड़ा ऊंचा तो हाँ, नहीं उन्होंने टेक्निक बताया मुझे। रियाज तो डीजे सैजबुट साहब ने बोला मेरे को, लेकिन उन्होंने टेक्निक बताई था। इतना सारा काम किया, लेजेंडरी, और अपना सौभाग्य इतने उनके इतने हिट गाने, हमने उनके गाने सुने, टेल मी समथिंग, चाहे वो तेरा होने लगा हूँ, मेरे पिया गए रंगूर, मैं शराबी, लास्ट उनका गाना इतना बड़ा। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात थी कि मतलब इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ, मुझे कंपोजर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। जब आप उनके साथ काम कर रहे थे, उनको आपने ऑब्जर्व किया होगा, जी, कैसा रहा उनके साथ आपका? अरे बाप रे बाप, मतलब थोड़ा सा ना वो उनके साथ ना ऐसा लगा कि वो ना बेटा मतलब ऐसा लगा कि अपना बड़ा भाई। अब कई सालों से मैं जानता हूँ उनको, न जाने मैं कितने सालों से उनको जानता हूँ, और वो बस बेटा टेंशन मत ले, तू कर लेगा, और वो हो गया, पता ही नहीं चला। और आपको बताऊं सच्ची बात, अगर मैं मोस्टली कोई भी गाना डब करता हूं तो मतलब मैं सोचता हूं कि उसको 2 घंटे जाते हैं, 2 ढाई घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, लेकिन ये गाना मैंने सिर्फ 1 आवर में रिकॉर्ड कर दिया, पता ही नहीं चला। उन्होंने मुझे तो एक चीज़ नहीं आ रही थी, जैसे कि होली में होली में होली में, इस पे मैं बहुत ज़्यादा अटक रहा था। तो उन्होंने एक टेक्निक बताई, क्योंकि ऊपर था, तो उन्होंने कहा होली में होली में होली में होली में, तो ये आ गया। तो फिर जब दो बार मैंने ये करा और उसके बाद ऊपर गया तो बराबर हो गया, उसमें मेरे को हो नहीं रहा था। तो ये एक लेजेंडरी आर्टिस्ट की मतलब एक ही ये पहचान है कि उनको मालूम है किसको कैसे क्या कराना। तो अभी सर, पहले इससे जो आपकी जर्नी रही है यहाँ तक आने की, आप ऑटो रिक्शा चलाते थे, अभी आज यहाँ बैठे हैं, इतना बड़ा सफर हुआ है। ऑटो रिक्शा चलाता, लेकिन उससे पहले की भी मेरी एक जर्नी है कि जब मैंने राइजिंग स्टार सीज़न 2 जब किया था, तो मैंने बोला था कि एक चाय की दुकान पे मैं बैठा था, चाय पी रहा था यहाँ गोरेगांव फिल्म सिटी में। तो मैं बहुत रोया था, क्योंकि जब मैं 8 साल का था तब मैं चाय की दुकान पे काम करता था, पर मेरा सपना था कि मुझे गाने गाने हैं और मुझे शानू दास से मिलना है। और मैंने बहुत कुछ सीखा आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन साहब से, कैसे बोलते हैं वो, किस तरीके से अपने से छोटे, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना। उनकी फिल्में जैसे मैंने अमर अकबर अंथनी देखी, तो मुझे लगता था कि मैं जब साइकिल रिक्शा चलाता था और मैं उस दौरान मैं भाजी भी बेची, मैं किताबें भी बेचता था, मैं फल की रेडी पे भी काम करता था। और मैंने ये सोचा था कि मैं सोचता था कि अमर अकबर अंथनी में जिस तरीके से फिल्मों में होता है ना कि फटाफट जाते हैं और मौका मिल जाता है, थोड़ा सा ऐसा नहीं था, लेकिन सपना था कि नहीं, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरे को सिंगर बनना है, मुझे शानू दास से मिलना है, मुझे टीवी पे आना है और मुझे बच्चन साहब से मिलना है। तो मैं इतना धन्यवाद करता हूँ क्योंकि सबकी ब्लेसिंग रही मेरे साथ हमेशा। उनकी बदौलत में आज बच्चन साहब से मैं मिला हूँ। मैंने 2 नेशनल टीवी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, साथ में एक्स फैक्टर के दौरान मैं इतना शुक्रगुजार हूँ पूरी एक्स फैक्टर टीम का, खास करके म्यूज़िक गुरु आदरणीय श्री मुकेश परमार जी, और साथ में सोनू जी के लिए तो मैं जितना बोलूँ उतना ही कम है कि उन्होंने मुझे हमेशा ब्लेसिंग, उस शो से इतनी ब्लेसिंग मिली है कि मैं आज इतने सारे शोज़ कर रहा हूँ, मैं फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, इंडिया में कर रहा हूँ, तो
मेरे पास शब्द नहीं है कि उस रियलिटी शो से मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं रातों रात स्टार बन गया। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। सर आपने बताया कि आप डॉक्टर में काम करते थे 8 साल की उम्र में, हाँ, तो ये आपको गायकी का कैसे सूझा, कहाँ से आपको लगा कि पता नहीं, मेरी मदर इस दुनिया में नहीं है, जो मुझे 8 महीने के छोड़ के इस दुनिया से चली गई थी। तो बताते हैं कि मेरी मम्मी गाती थी, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो मेरी मम्मी से ही मुझे मिला है। कहते हैं ना कि माँ की ब्लेसिंग, मम्मा की ब्लेसिंग हमेशा रहती है। और मतलब मैं मतलब सॉरी, मिस करता हूँ मतलब मम्मा को। और ये जब मैं एक्स फैक्टर राइजिंग स्टार जब मैं कर रहा था, तो मेरे को एक्चुअली मेरे को बहुत मेरी मम्मा की याद आई। तो मुझे लगता है कि दुनिया की हर माँ मेरे लिए माँ है, क्योंकि जब माँ का बेटा करता है ना कुछ, तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है कि माँ को होती है। तो मुझे लगा कि काश मेरी माँ मेरे सामने, मैंने 2 रियलिटी शो किए, मेरे सामने बैठी होती तो उनको कितनी खुशी मिलती। तो यही है। सॉरी। अभी जो आपका गाना आया है हाँ, उसके कुछ लाइनें बताइए। होली में बवाल। और रंग है हुड़दंग है, पानी है पिचकारी है, भंग चढ़े तो ना उतरेगी ये तो सब पे भारी है, बिगड़ी है सबकी चाल। होली में होली में होली में होली में मचेगा बवाल। होली में होली में होली में होली में होली में मचेगा बवाल। सर स्ट्रगल के दौरान जी। अपने काम से, अपने स्ट्रगल के दौरान आप अपने पैशन से कैसे जुड़े रहते हैं, ये आने वाले हाँ। और स्टार्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसे। हाँ, जीवन में जब मैं दिल्ली में साइकिल रिक्शा चलाता था आज़ादपुर से मंडी हाउस का डिफरेंस कम आपके वहाँ 25 किलोमीटर, पर मैं पैदल चलता था। मैं यही कहना चाहूँगा, आजकल के जितना भी हमारे जो, चाहे वो एक्टिंग की दुनिया में, संगीत की दुनिया में है, जल्दी हिम्मत हार जाते हैं। मैं उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई हिम्मत नहीं हारना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो आपका, हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे ये करना है करना है करना है, तो आपके माता पिता, आपके यार दोस्त, आपकी जो भी फैमिली और जो भी आप काम करते हैं उसके संगी लोग हैं, और साथ में ऊपर वाले के ब्लेसिंग से आपको वो चीज़ ज़रूर मिलती है। आप देख लीजिए, चाहे वो कोई भी बड़ा स्टार बिजनेसमैन हो, उन्होंने लाइफ में पहले वो ऐसा नहीं कि ऊपर से आगे, उन्होंने सोचा था। जब तक आप अपनी सोच नहीं रखते हैं, सोच बड़ी रखिए और अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए। जब मुझे लगता है कि मेरा टारगेट ही है कि मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं रात को जाग जाता था तो मैं गाना शुरू कर देता था, मैं रोड पे चलता था तो गाना शुरू कर देता था। जब मैं भाजी बेचता था ना, तो मैं वो भाजी बेचते बेचते ही गाना स्टार्ट कर देता था। तो लोग बहुत ब्लेसिंग देते थे, बोलते कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुमको टीवी में जाना चाहिए, तुमको मुंबई जाना चाहिए। तो आप देखो ना कि दिल्ली मेरी जन्मभूमि है और कर्म भूमि मुंबई ये सरजमी है, जिससे मुझे इतना नाम शोहरत मिली है। इसके लिए मैं सभी का जितना धन्यवाद करूं, जितने लोगों ने मेरा जिस भी रूप में और जिस भी समय मेरा साथ दिया और मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया और कर रहे हैं सपोर्ट, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जब ये गाना जी, आपकी बच्ची का, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन? बहुत ही अच्छा रिएक्शन था। और मेरी फैमिली ने ही इस पे क्या कहते हैं रील्स बनाए हैं। उन्होंने ही रील्स बना के मुझे भेजे हैं। तो ये मेरे लिए ये मतलब ये गाना जो है ना, ये थोड़ा सा अलग था। मतलब मैं ज़्यादा तो शानुदा के गाने, जैसे कि मोस्टली मेरे जो गाने हैं वो मेलोडी गाने हैं, ठीक है ना। और लेकिन ये जो गाना था ये थोड़ा अलग था, थोड़ा हटके था। ये मेरे लिए बड़ी कुछ नई यूनिक चीज़ थी, और इसमें मेरी आवाज़ थोड़ा सा अलग निकल के आई। आप इतना अच्छा गाते हैं, आप किससे इंस्पायर हुए? हाँ, दादा, मैंने शानुदा को सुना और उन्हीं से ही मुझे बहुत कुछ गानों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। किशोरदा, रफ़ी साहब, लता जी, आशा जी, ये तो लेजेंडरी है, भगवान है संगीत के। लेकिन शानुदा अब मेरे लिए, मेरे रोम रोम में, मेरे ब्लड में है शानुदा। मैं शानुदा, मेरे जितने शोज़ होते हैं, मेरा पहला गाना ही शानुदा, शुरुआत शानुदा से होती है। कोई ऐसा गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है? सारे गाने दादा के बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे बहुत करीबी हैं बहुत सारे कुछ गाने हैं। जैसे कि दादा का एक गाना
जब मैं छोटा था तो गलियों में गाने बजते थे, वो मतलब एक सीरियल का गाना है किस्मत करके, तो वो गाना मेरे को बहुत करीब है और मुझे लगता है कि उस गाने से बहुत कुछ सीखने को मिला। और बाकी के दादा के आशिकी के सारे गाने, रंग हो, बाजीगर, दिलवाले, ये सब मुझे सारे गाने मुझे बहुत पसंद है उनके। दर्शकों के लिए थोड़ा सा सुनाएंगे सर? ओके, दर्शकों के लिए सांसों में बड़ी बेकरारी, आंखों में कई रत जगे, कभी कहीं लग जाए दिल तो कहीं फिर दिल ना लगे, अपना दिल में जरा थाम लूं, जादू का मैं इसे नाम दूं, जादू कर रहा है असर चुपके सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके। अभी जैसे कि आपका गाना आया है, इसके बाद में आपके कौन कौन से पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं? हाँ, डीजे सैजबुट जी के साथ ही हैं मेरे कई आने वाले गाने। हम लोग एक एंथम कर रहे हैं, मैं जिस कंपनी के लिए 8-9 साल से काम कर रहा हूँ WPL के लिए, उनका हम एंथम कर रहे हैं। और अपने राजदेव साहब हैं, विप्लव राजदेव साहब के साथ एक गाना कर रहा हूँ। और क्योंकि डीजे सैजबुट जी के साथ ही मेरे प्रोजेक्ट काफ़ी हैं, अभी 5-7 गाने मेरे लाइनअप हैं उनके साथ, तो बहुत जल्दी वो इतना प्यार मिला है इस गाने में, तो मुझे लगता है कि दर्शकों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा और हमेशा बना रहे, यही विनती करता हूँ। दर्शकों से कोई मैसेज आप क्या कहेंगे अपने फैंस को? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए, संभाले रहिए, अगर कहीं कदम लड़खड़ाएं तो आप लोग मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए कि लगे कहीं मैं ठगमगाऊँ। आप ही लोगों के आशीर्वाद से आया हूँ, नहीं तो गाने तो बहुत सारे लोग गाते हैं ना, लेकिन हर कोई बिना दर्शकों की ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद, बिना सपोर्ट के मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कलाकार बन सकता है। शुक्रिया, आप सभी का भी धन्यवाद बहुत बहुत।